ज्योति मैम, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? कैसे आप स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? या एक्चुअली स्टॉक आइडेंटिफाई मेरे हस्बैंड करते हैं। मैं एक्चुअली जॉब करती थी, आफ्टर कोरोना जॉब मेरी चली गई, तो अब कुछ 2-3 साल से मैं उनके साथ थोड़ा बैठ के देखती हूँ। तो वही जैसे गाइड करते हैं उस तरह से करती हूँ, और खुद भी अपना भी थोड़ा सा व्यू रखती हूँ। और कैसा चल रहा है 2-3 साल से जब से स्टॉक मार्केट में हो? अपने हाँ, पास स्टॉक दिल्ली पैसा आ रहा है? मार्केट। हाँ, ऐसी बात नहीं, आ रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं आ रहा है। आ भी रहा है, और थोड़ा बहुत लॉस भी उठाया अभी हमने ऑनलाइन। हाँ, वो तो सब करते हैं, वो तो मंत्री साहब भी करते होंगे, वो भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अपने को विनिंग साइड ज्यादा रखनी है बस। यस। हाँ, तो तो पहला सवाल कौन सा मैम? मैंने एक्चुअली टाटा स्टील लिए हुए हैं 200 एट 153 पे। और सेकंड स्टॉक है ना, एक बायोकॉन। एक मैं लौट के आऊंगा, नहीं तो क्या है, सबसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये टाटा स्टील लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या फिर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया है। तो अभी की खरीद है ना? हाँ जी, ये 200 हमने 153 पे। मंत्री साहब अभी है। अब ये मैं हमेशा मेटल के लिए कहता हूँ, अनसर्टेन फंडामेंटल्स बड़ा मुश्किल है समझना। कंपनी के फंडामेंटल समझो तो दुनिया के बदल जाते हैं। आप टाटा स्टील को टेक्निकली कैसे देख रहे हो? लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक अट्रैक्टिव बाय है कि नहीं है? आशीष जी एग्जैक्टली मिड ऑफ द रेंज में है। अट्रैक्टिव बाई तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हाँ। तक ऐसे कोई ट्रिगर नहीं है कि मार्केट में कि टाटा स्टील यहाँ से फास्ट एक मोमेंटम देगा। पर 140 और 170 इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर जैसा कि सबको पता है, दिग्गज है तो ऐसा कोई फंडामेंटली कोई दिक्कत है नहीं। पर आशीष जी, ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से मेटल्स काफी उथल पुथल मचा रहे हैं, तो उस हिसाब से टाटा स्टील के भी चार्ट आपको ये नजर आता है, नीचे में 140, ऊपर में 170, इसी के बीच में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। एक ही चीज है आशीष जी, स्लो मूवर रहेगा। स्लो मूवर रहने की वजह से हो सकता है थोड़ा टाइम स्टॉक लगाए रिटर्न बनाने में। पर लॉन्ग टर्म के चार्ट्स अभी भी अच्छे हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस वैसे लॉन्ग टर्म में लगाने की जरूरत नहीं है, पर स्टिल अगर टेक्निकल चार्ट्स देखें तो 140 जब तक होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो फिर नियर टर्म के लिए वो 140 से 170 की रेंज नजर आती है। फंडामेंटली तो खैर वाकई अच्छा स्टॉक है। स्लो मूवर है, इसका मतलब आसान शब्द में ज्योति मैम आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा होगा। पेशेंस रखो, आप चाहो तो उस रेंज के लोअर थ्रेशोल्ड 140 पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, रख सकते हैं ज्योति मैम। नोएडा से तुली घोष जी जुड़ती हुई। तुली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून तुली मैम। हेलो। तुली मैम, हेलो आप कैसे स्टॉक चुनते हो? सर, मैं कुछ तो सर आवाज के सजेशंस और आपके हाँ। न्यूज़ चैनल को फॉलो हाँ। करके करती हूँ। हाँ। कुछ मेरे एकेडमिक जो मेरे बैकग्राउंड रहा है, तो क्या उसके रहा है? अकॉर्डिंग टू सर मैं मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने की है अरे पढ़ाई। तो वाह। इसी वजह से सर मैं 2007 से 7 बिटवीन 7 to 8 में सीएनबीसी आवाज को फॉलो करती हूँ। और वेरी ग्रेट। वन मोर तो आप थिंग आई वांट बेसिकली टू आप से। पढ़े लिखे हो, आप तो मतलब मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आई एम अज्यूमिंग सारे फंडामेंटल्स टटोलते होगे कुछ भी खरीदने से पहले, है ना? थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स सर करती हूँ, गावा सर को बहुत फॉलो करती हूँ सिंस हाँ। 2007-8 से। तो फिर सर वो तब से करने के बाद है, बीच में मैंने थोड़ा इस ट्रेडिंग में काफी लॉस हो गया इंटरडे में, तो बहुत होता है ना, डिसअपॉइंट होने के बाद मैंने बंद कर दी थी, सिर्फ हाँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती थी। नाउ फिर से लगा कि नहीं यार, घुसना चाहिए। सीएनबीसी आवाज को देखने के बाद फिर से इंस्पिरेशन जाग गया मन में। तो अच्छा, मैंने सर हाँ। कोफोर्स लिया लास्ट वीक में, अनुज सर का भी थोड़ा सा कोफोर्स में स्टेट दे हाँ। रहे थे। और यस, यस, यस। हाँ। सीएनबीसी आवाज का भी सर आप लोगों का भी कॉल था, मुझे भी लगा हाँ, कोफोर्ट फंडामेंटली किसी आईटी एनालिस्ट का स्टॉक भी था, यस। तो एनालिस्ट ये का था, तो बेसिकली मैंने अपन ने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तुली मैम, ये ट्रेडिंग वाला मामला है? सर ऑफ कोर्स नॉट ट्रेडिंग, ये सर मैंने नॉट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म आप 6 to 8 months का सर मैंने ऐसा सोच के रखा है कि ये शायद मुझे जो 2000 का लेवल है वो शायद 6 मंथ में मुझे दे दे, तो देन आई कैन या वहां हु से। नोस, इस बीच वो ट्रेड डील कहीं ना कहीं सील कर रहे होंगे ट्रम्प साहब, तो हो सकता है आईटी का मूड सुधरे। ये तुली मैम का मंत्री साहब कॉल ठीक है क्या? मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 6-8 महीने के लिए कोफोर्ट 2000 तक जाने की गुंजाइश रखता है क्या?
आशीष एक्सेलेंट लग रहा है चार्ट पे। इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी नजर आ रहा है। निफ्टी आईटी को कंटिन्यूअस आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, तो मुझे लग रहा है 2050 तक ये स्टॉक जा सकता है। इनका टाइम फ्रेम भी अच्छा है, 6 महीने का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आशीष जी जिस हिसाब से ये मोमेंटम देता है और जिस हिसाब से इसका मोमेंट रहता है, 2000 इसके लिए कोई बड़ा लेवल नहीं है, पर स्टिल 2050 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। तो डेफिनेटली होल्ड करें, 1740 के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 1740 का लगाए, पर इनका कॉल काफी अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा बाय किया है। 2040 2050 वहां तक स्टॉक जा सकता है। लीजिए, आप जो कह रही थी वो हो सकता है, बहुत लाइकली है, स्टॉक स्ट्रांग है। 2050 के टारगेट्स के लिए अपन होल्ड करेंगे। तुली मैम अलीगढ़ से कजला दीक्षित जी जुड़ती हुई। कजला मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कजला मैम, आपकी पहली क्वेरी मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर Hi, मेरी अशोक लेलैंड है, मैंने 175-64 पे लिए थे 100 शेयर। हाँ, तो और ये अभी सोच के लिया था कि उसको लॉन्ग मैं- टर्म के लिए लूंगी। जब पहले मैंने इसको लिया था तो मैं 3 to 4 मंथ्स के लिए लिया था, बट अभी साल भर से बहुत वर्टिलिटी मार्केट में अप्स एंड डाउन बहुत सारे हैं, तो ऑलमोस्ट अभी मैं 1 साल से इसको होल्ड कर रही हूँ। और अगर अच्छा यदि आगे को कुछ देता है तो मैं इसको और 6 इयर्स के लिए, और सॉरी 6 मंथ्स के लिए और होल्ड कर सकती हूँ। तो इसमें बनी रहूं या इसका प्रॉफिट लेके निकल के बाहर आके कहीं और एडजस्ट करूं? अरुण जी, आप होते तो क्या करते? 60 रुपए निकाल लेते या बने रहते? आशीष जी थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है अशोक लेलैंड, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार का प्रॉफिट बुक करें और डिप का वापस वेट करें, क्योंकि स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस है। वैसे स्टॉक ओवरऑल देखें तो साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो एक बार मुझे लग रहा है वापस डिप आ सकता है, 200 से 210 तक एक बार वापस नीचे में लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका व्यू 6 महीने का ही है। 6 महीने मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में रहना चाहिए। 200 के आसपास वापस मिलता है तो वापस एक री एंट्री कर सकते हैं। तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। सही है, बिल्कुल ठीक है। दायरे के बाहर जाता दिख नहीं रहा है इस समय। आप अपना मुनाफा बांधो मैम, लोअर लेवल्स पे चाहोगे तो फिर अशोक लेलैंड खरीद लेना, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। बेंगलुरु से अनीता बजोरिया जी। अनीता मैम हाय, गुड आफ्टरनून अनीता मैम। अनीता मैम, आप क्या करते हो बेंगलुरु में? कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो? आपकी पहली क्वेरी कौन सी है? मैं 5 ईयर 6 ईयर हो गया मेरे को। अरे वाह, ओके। और पहला सवाल आज का मैम? मैं ₹1,00,000 इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, कौन सा मार्केट लेना चाहिए? कौन सा स्टॉक लेना चाहिए बताऊं? कौन सा मार्केट? कौन सा स्टॉक लेना चाहिए? ठीक बात है। ये कैसे मैं इसको छोड़ता हूं। मैं ट्रेडिंग एसबीआई स्टॉक में ट्रेडिंग आइडिया दे रहा हूँ मंत्री साहब, लेकिन अगर निफ्टी 50 के सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाले 2 स्टॉक्स हो तो आपके इस समय कौन से? आशीष जी निफ्टी 50 में ही लेना है, तो जो भी जो मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो एलएनटी मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, तो एलएनटी में तो डेफिनेटली निवेश करना है। तो एलएनटी पे जरूर ध्यान रखें, इसमें डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक हमेशा से रिलायंस फेवरेट रहा ही है निफ्टी में से, तो एलएनटी और रिलायंस ये दोनों स्टॉक आप निफ्टी में से पिक करके चल सकते हो। स्टिल एक स्टॉक अगर निफ्टी के बाहर से लेना है तो मुझे लग रहा है लेमन ट्री एक स्टॉक है जिसको हमने रिसेंटली रिकमेंड भी किया है। तो लेमन ट्री में अगर आप निवेश करते हैं, थोड़ा बहुत भी पैसा लगा के चलते हैं, तो वहां पे भी मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनना चाहिए। तो एलएनटी रिलायंस आप निफ्टी 50 में से ले सकते हैं। अगर मिड कैप या स्मॉल कैप स्पेस में लेना है तो लेमन ट्री में निवेश करके चले, वहां पे भी मुझे लग रहा है अच्छा पैसा बनना चाहिए। ओके, तो अनीता मैम, 1,00,000 रुपए अगर निवेश करने हैं और सिर्फ निफ्टी 50 में रिस्ट्रिक्ट रहना है, अच्छी क्वालिटी अच्छे पेडिग्री ब्लू चिप्स में, तो लार्सन एंड टूब्रो और रिलायंस इंडस्ट्रीज। पर रिलायंस की कोई चर्चा हो गई तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको भी और बाकी सब जो देख रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट का मन बन रहा हो यहाँ की बातचीत सुनकर, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, क्योंकि सीएनबीसी आवाज की ओनरशिप और मैनेजमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही पास है। एक सवाल क्विकली ले लूँगा डॉक्टर साहब? ले लेता हूँ, डॉक्टर साहब गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन ज्योति मैम अगला सवाल क्विकली पूछ लो आप। तो जो ये बायोकॉन मैंने 100 लिया है 350 पे, 350 पे बायोकॉन। आज क्यूआईपी खुला था फिर भी इन ग्रीन चल रहा है, बढ़िया है स्टॉक। तो मंत्री साहब रख लूं क्या? आशीष जी मेरे ख्याल से इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है, आज 357 के आसपास चल रहा है। तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे मेंटेन करें, 350 के ऊपर ही ब्रेकआउट है, कॉस्ट का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करें। 365 368 तक मुझे लग रहा है स्टॉक वापस जा सकता है। जहां लिया है वहीं स्टॉप लॉस लगा दीजिए 350 351 का और होल्ड करिए मैम। तो तुली मैम अगला सवाल।
सर मेरे पास है SBI है 60 शेयर्स, 794 रुपीज के प्राइस पे। 794 ट्रेडिंग वाला मामला है ये, लॉन्ग टर्म? सर ट्रेडिंग वाली मामले में खुद से निपट लेती। अब लॉन्ग टर्म में तो आपने पढ़ाई कर रखी है, वो निपटना खुद चाहिए था। खैर SBI लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है भाई अरुण जी? आशीष जी, ट्रेडिंग के लिए तो अगर लिया है तो थोड़ा वीकनेस नजर आ रही है, तो 770 तक तो आ ही सकता है। वैसे शायद इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया भी होगा, पर लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में 840 और 890 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है प्योर, अगर 1 से 2 महीने की बात करें तो 890 तक तो मुझे लग रहा है जाना ही चाहिए। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े टारगेट्स अगर एक्सटेंशंस लगा के निकालते हैं तो 970 तक मुझे लग रहा है SBI जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है आशीष जी, पर शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 20 से 30 रुपए की गिरावट एक बार स्टॉक में आ सकती है। ओके कजला मैम, अगला सवाल। मेरे पास NCC है, 244 की बाइंग है मेरी। मैं इसको 1 साल से होल्ड कर रही हूँ, तो इसमें इसको होल्ड करके रखूं या इसमें से निकल के किसी दूसरे स्टॉक में लगा दूं, तो कौन सा स्टॉक अच्छा होगा? ट्रेडिंग वाला मैं थोड़ी देर बताऊंगा। NCC क्या करना चाहिए? आशीष जी, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। थोड़ा लोअर लोस लोअर हाइस का फॉर्मेशन है, तो अभी तक ब्रेकआउट के संकेत नहीं है। तो 209 210 के आसपास सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस लगाएं। ऐसा कोई चार्ट नेगेटिव नहीं है जहां से आपको निकलना चाहिए। चार्ट ओवरऑल पॉजिटिव है, पर स्टिल 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लग रहा है 248 से 255 ये दो टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ऊपर की अपसाइड आ सकती है। खैर अनीता मैम, ज्योति मैम, तुली मैम, कजला मैम, थैंक यू सो मच आप सबका।